पातंजल योग दर्शन की पिछली क्लास में, यानी कल हम लोगों ने पढ़ा था ईश्वर के बारे में, और ये देखा था कि ईश्वर क्या है, उनका स्वरूप कैसा है, गुण क्या है, उनका हम ध्यान कैसे करना चाहिए हमें। तो हमने देखा था तज्जपस तदर्थ भावनम, यानी उनके अर्थ स्वरूप को पूरी तरह जान करके तब उनका जप करना चाहिए पूरी भावना के साथ। तो इससे क्या होगा, इसके बारे में जो दो महत्वपूर्ण चीजें हमने देखी थी कि आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है और अंतरायों का अभाव हो जाता है। किससे? ईश्वर प्रणिधान से। तज्जपस तदर्थ भावनम क्या है? ईश्वर प्रणिधान का तरीका बताया गया और उसके फल बताए गए। पहला तो आत्मा प्रत्यक्ष, और उसके बाद अंतराय का अभाव। तो अब सवाल ये आया था कल जहां हम लोगों ने छोड़ा था कि अंतराय का अभाव है, तो पहले अंतराय हम समझेंगे तब तो उसका अभाव हमें पता चलेगा, उसका अभाव क्या होता है। तो अंतराय क्या है पहले हम ये देखते हैं। अंतराय को विक्षेप भी कहा जाता है। तो दो शब्द अगर आपके पास आएगा, या तो विक्षेप या अंतराय, दोनों एक ही है। विक्षेप मतलब आपके चित्त को विचलित करता है, आपको योग मार्ग से हटाता है। अंतराय भी उसी का नाम है। तो ये 9 है। और एग्जाम में एक बार इस तरह से क्वेश्चन आया कि इन अंतरायों को क्रम से सजाए। इसका मतलब जो अंतराय है उन अंतराय को आप पूरा पूरा सीक्वेंस में याद कर लीजिए। तो 30वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं समाधिपाद में, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। 3-3 करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। माइक बंद रखते हुए बोल जाइए, व्याधिस्त्यान संशय, व्याधिस्त्यान संशय, व्याधिस्त्यान संशय। 3-3 बार बोल जाइए। प्रमाद आलस्य अविरति, प्रमाद आलस्य अविरति, प्रमाद आलस्य अविरति, भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि, भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि, भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि। ये 9 है। अच्छा, याद का मतलब ये नहीं है कि ऐसा याद हो कि भूले ही ना, कि उतने उतना कैसे कोशिश करें। तो आप इतना भी अगर बोलते हैं ना, तो आपके चित्त, जो भी चीज हम देखते हैं, जो भी चीज सुनते हैं, जो भी चीज बोलते हैं, हमारे चित्त में हमारा हार्ड डिस्क इतना मजबूत, इतना भरा हुआ, इतना फैला हुआ है, जगह है, उसमें सारी चीजें समाती जाती हैं और समय समय पर वो बाहर निकलती हैं। तो आप अगर ऐसे आपने इसको सीक्वेंस में याद किया, व्याधिस्त्यान संशय, व्याधिस्त्यान संशय, प्रमाद आलस्य अविरति, प्रमाद आलस्य अविरति, भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि। अब आपको अगर आ जाए ना कि सीक्वेंस में सजाए, आ गया उल्टा सीधा करके सीक्वेंस दिया हुआ आपके सामने, तो एक बार को आपको आएगा, अरे हमने बोल करके याद किया था, व्याधि स्त्यान संशय, व्याधि स्त्यान संशय। अरे पहले व्याधि आएगा, स्त्यान, फिर संशय, फिर आप क्या करोगे? तो अच्छा आलस्य आएगा, अविरति आएगा, नहीं, प्रमाद आलस्य अविरति हमने ऐसे बोला था। जब आप बोलते हो तो आपका मुख काम कर रहा है, सुनता है कान आपका बोलने से, आंखें आपकी उस चीज को देख रही हैं, तो ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल होता है, सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल होता है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि उस चीज की ड्यूरेबिलिटी हमारे मेमोरी में ज्यादा समय तक रहती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक एक करके कि क्या अर्थ है व्याधि का, क्या स्त्यान का, क्या संशय का, क्या प्रमाद का, क्या आलस्य का, क्या अविरति का, इन सब का अर्थ क्या है। तो व्याधि का मतलब है रोग बीमारी। कहते हैं आपको कोई व्याधि तो नहीं हो गई, कोई रोग तो नहीं हो गया, तो रोग बीमारी हो गई व्याधि। सिंपल सा, ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। स्त्यान, स्त्यान कहा गया है अकर्मण्यता को, यानी कि इच्छा होने पर भी कार्य करने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाना, अकर्मण्य हो जाना। या इसको दूसरे तरह से समझे कि सत्य कर्मों में भी अप्रीति हो जाती, जबकि सत्य कर्मों में हमारी प्रीति होनी चाहिए। पता है हमें, ये सब योग के अभ्यास के संदर्भ में बात की जा रही है। तो योग का अभ्यास सत्य कर्म है, उसमें भी जब हमारी प्रीति ना हो, अप्रीति वाली स्थिति आए, उसी को कहा जाता है स्त्यान की स्थिति।
अब संशय की स्थिति है। संशय क्या होता है? कहते हैं जब योग मार्ग में आप बढ़ रहे हैं और किसी बात को लेकर के मन में जो है दो विचार आने शुरू हो जाए और परस्पर विरोधी विचार आने शुरू हो जाए, दो भी विरोधी, ऐसा होगा या नहीं होगा, यानी एक ही विषय में परस्पर विरोधी ज्ञान हो रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, नहीं ये अच्छा है, क्या करे क्या ना करे, संशय उत्पन्न होने लगा। तो वो भी आपके लिए क्या है? विक्षेप है, चित्त को विचलित करने वाला, योग मार्ग से हटाने वाला, वो है अंतराय है आपके लिए। चौथा है आपका प्रमाद। प्रमाद में कहा गया है अनुष्ठान में लापरवाही करना प्रमाद है। कि आपको कहा गया है कि गुरुजी ने कहा इस नियम से आप योग का अभ्यास करना, इन इन बातों का ख्याल रखना, भोजन में रखना, इसमें रखना, रहने में रखना, यम नियम का पालन करना। आपने योग का अभ्यास कर रहे हो लेकिन लापरवाही के साथ कर रहे हो, उन नियमों का पालन करते हुए नहीं कर रहे हो, तो ये प्रमाद हो गया। आलस्य कहा गया है, आलस्य तब आता है जब आपका शरीर भारी हो जाए, कफ दोष बढ़ जाए, मोटापा बढ़ जाए या तमोगुण आपका बढ़ जाए, इससे आलस्य पैदा होता है, यानी साधन करने की इच्छा नहीं होती है। उसके बाद है छठा अविरति। अविरति का मतलब होता है इंद्रियों का विषयों के प्रति आसक्ति खत्म ना होना, कि इंद्रिय अपने विषयों के प्रति भोग की इच्छा में इतना जो है भागना शुरू कर देता है। वो खत्म होगा तो चित्त थोड़ा स्थिर होगा तो हम योग साधना में लगाएंगे, नहीं, भोग मार्ग में ही भागा जा रहा है, भोग मार्ग में ही इंद्रियां भागी जा रही, तो क्या होगा? योग मार्ग में बाधक होगा ये अविरति हो गया। भ्रांति दर्शन कहते हैं योग के साधनों और उसकी सिद्धियों को झूठा मान बैठना, यानी कई बार मिथ्या ज्ञान हो जाता है कि पता नहीं महर्षि पतंजलि ने ऐसा कहा है, पता नहीं ये सच होगा भी कि नहीं, क्योंकि हमें तो अभी प्राप्त नहीं हुई है। तो कहते हैं भ्रांति दर्शन, लगता है पता नहीं, शायद नहीं होगा। किसी ने कहा कि आप हाथी पे ध्यान करो, हाथी जितनी शक्ति हो जाएगी, योग दर्शन में कहा भी गया है। तो अब आपको लगे कि ना ये ऐसा नहीं हो सकता, ये मिथ्या ज्ञान है, ये मिथ्या लिखा हुआ, विपरीत ज्ञान होना, या और भी किसी चीज के बारे में जो लिखा हम योग अभ्यास करें या गुरु ने कहा उसके बारे में मन में मिथ्या ज्ञान का उत्पन्न होना। अलब्ध भूमिकत्व, आप साधन खूब कर किए जा रहे हैं, बहुत मन से कर रहे हैं और समाधि की कोई किसी स्टेज की प्राप्ति नहीं हो रही है। समाधि की भूमि है ना, समाधि की जी भूमियां जितनी बताई गई हैं, वितर्क विचार आनंद स्मिता, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई किसी भी स्टेज पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो क्या होता है फिर? लगता है कि ना किसी स्टेज पर नहीं पहुंच पा रहे, कोई भूमि हमें प्राप्त नहीं हो रही है, तो हम छोड़ देते हैं। उसके बाद है अनवस्थित तत्वानी। अब मान मान लीजिए कि आपने समाधि की प्राप्ति कर भी ली, आपको आत्मा का एक बार को साक्षात्कार हो भी गया, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार हो रहा है फिर हट रहा है, वहां टिक नहीं रहा है अभी। वहां ऐसा नहीं है कि समाधि लगी तो लगी हुई, समाधि लगती है छूट जाती है। उस ध्येय का साक्षात्कार होता है, ध्येय फिर छूट जाता है, तो मामला गड़बड़ हो रहा है। तो फिर जो है मन विचलित होने लगता है। इसको अनवस्थित तत्व कहा गया। उस तत्व का जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, उस पर स्थिरता नहीं रख पाना, ये भी योग मार्ग में बाधा है। तो 9 अंतराय बताए गए हैं और ऊपर कहा गया है 9 अंतराय किससे दूर होगा? ईश्वर प्रणिधान से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 31वें नंबर के सूत्र में समाधिपाद में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अंतराय के साथ साथ यानी विक्षेप के साथ साथ विक्षेप सहभुव भी आता है। बड़ा भाई जा रहा है तो छोटा भाई भी पीछे पीछे चल देता है, नहीं मैं भी बाजार जाऊंगा, मुझे भी लाना है सामान भैया के साथ। तो 9 जो अंतराय आ रहा है ना, उसके साथ में 9 जो विक्षेप आ रहा है उसके साथ में अंतराय कहे या विक्षेप कहें, विक्षेप सहभुवा भी आता है। तो ये विक्षेप सहभुवा कितने हैं? ये हैं 5, संख्या में ये 5 हैं। 9 बड़ा भाई एक साथ है, 5 छोटा भाई एक साथ, एक उम्र वाला कहता नहीं नहीं हम भी चलेंगे आपके साथ में। ये कौन कौन से हैं? कहते हैं दुख दौर मनस्य अंग मेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवा। इसको विक्षेप सहभुवा शब्द भी कहा गया है। दुख दौर्मनस्य अंग मेजियत्व श्वास प्रश्वास, ऐसे याद कर ले, 3 बार 4 बार बोलेंगे तो याद होगा। और फिर बुक लेकर के, जो योग दर्शन की बुक है ये महर्षि पतंजलि कृत वाला, ये छोटी वाली पतली वाली जो बुक है ना, ये जो क्या कहते हैं आपको,
गीता प्रेस वाली जो ये है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये गीता प्रेस वाली पतली सी है, ये ज्यादा मोटी नहीं है। इसको साथ में रख लीजिए अपने बैग में, बीच बीच में पलट करके इसके सूत्र को बोलते जाइए, पढ़ते जाइए, तो बहुत सारी चीजें ऐसे भी याद हो जाएंगी। दुख दौर्मनस्य अंग मेजियत्व श्वास प्रश्वास। अब दुख क्या होता है? दुख हुआ, चूंकि हम ये जानते हैं कि जो योग दर्शन है वो सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ है। सांख्य दर्शन का इसको कहा जाता है कि ये व्यवहारिक ज्ञान है। सांख्य दर्शन में थ्योरी है, इसमें प्रैक्टिकल को ज्यादा डिस्क्राइब किया गया है उसी को, तो दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ा जाता है। इसीलिए कहा जाता है तीन प्रमाण इसमें, तीन प्रमाण उसमें भी है। अब दुख कहा गया है इसमें, तो तीन दुख सांख्य दर्शन में बताया गया है। कौन से तीन दुख सांख्य दर्शन में बताए गए हैं? आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख क्या होता है? आध्यात्मिक दुख भी दो तरीके का होता है, शारीरिक और मानसिक भी होता है। आध्यात्मिक दुख का शारीरिक मानसिक क्या होता है? शारीरिक हो गया जैसे कि वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हुआ तो दुख हो गया, शरीर में रोग बीमारी हो गई। और मानसिक दुख में क्या आ गया? किसी को मर्सिडीज है हमारे पास, वैगनआर है, तो अब दुख हो गया, अरे उसके पास मर्सिडीज कैसे आ गया, मानसिक दुख होना शुरू हो गया। या और भी तरह के हैं। ये दोनों मिलाकर के आध्यात्मिक दुख की श्रेणी में आता है। आधि भौतिक दुख की श्रेणी में आता है, जैसे कुत्ते ने काट लिया, अब जा रहे हैं, सांप ने डस लिया, नेवले ने काट लिया, कुछ ऐसा हो तो वो आधि भौतिक दुख की श्रेणी में आता है। आधि दैविक दुख क्या होता है? ये होता है कि भूकंप आ गया, प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, बाढ़ आ गया, तो ये आधि दैविक दुख की श्रेणी में आता है। तो दुख ये भी साथ साथ चलता है, ये भी योग मार्ग में बाधा है। दौर्मनस्य, दौर्मनस्य कहते हैं इच्छा की पूर्ति ना होने पर मन में एक क्षोभ सा रह जाता है, क्षोभ उत्पन्न होता है, ये नहीं हो पाया, बड़ा मन उदास हो जाता है, उसको दौर्मनस्य कहते हैं। मन की दुर्बलता होती है एक तरह से ये। अंगमेजयत्व, अंगमेजयत्व हुआ शरीर के अंगों का कांपना, शरीर में कंपन उत्पन्न होता है, उम्र के साथ भी हो जाता है कई बार। कई लोगों का गर्दन हिलता रहता है, ऐसे ऐसे हिलता है, उनको खुद पता नहीं चलता है। 60 के बाद देखोगे कई लोगों के साथ हो जाता है अंग में जो, तो कई लोगों के हाथ में कंपन हो जाती है, गिलास देने पर कांपने लग जाता है। इसको कहते हैं अंग मेजयत्व, अंगों में कंपन होना। श्वास बिना इच्छा के बाहर के वायु का अंदर आना, श्वास प्रश्वास बिना इच्छा के भीतर के वायु का बाहर जाना। यानी अभी जो हम लोगों के श्वास पर अगर कंट्रोल नहीं है तो श्वास तो ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, लेकिन अपने आप छोड़ रहे नहीं, हम कर नहीं रहे, खुद ब खुद हो रहा है। लेकिन अगर हम योगी हो जाते हैं तो हमारा श्वास पे कंट्रोल हो जाता है। तो जब तक कंट्रोल नहीं है तब तक ये भी दुख के समान ही है, ये भी विक्षेप सह भुव ही है, ये ध्यान रखेंगे। तो 5 हो गया, ये 9 हो गए, वो 5 9 5 14 हो गए। विक्षेप और विक्षेप सह भुव मिला करके 14 हो गए। अंतराय उसी में विक्षेप को कहा गया, वो 9 हो गया। अब दूर कैसे करना है इसको? तो ऊपर ही बता दिया गया है, ईश्वर प्रणिधान से दूर हो जाएगा। तज्जपस तदर्थ भावनाम, ईश्वर का पूरा जप कीजिए भावना के साथ, उनके अर्थ को समझ करके दूर हो जाएगा। उसी को महर्षि पतंजलि एक बार और कहते हैं आगे दूसरे तरीके से, 32 नंबर के सूत्र में, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है, इनका निषेध हो जाएगा, इन दोनों का, किनका? विक्षेप और विक्षेप सहभुव का, अंतराय और विक्षेप सहभुव का, इनका प्रतिषेध कर देना है। ठीक है, इनको खत्म करना है। कैसे? एक तत्वाभ्यास है, एक तत्व के अभ्यास से। वो एक तत्व क्या है? व्याख्याकारों ने कहा है, बड़े बड़े विद्वानों ने, कि वो एक तत्व ईश्वर ही है। यानी कि ईश्वर का पुनः पुनः जप कीजिए, पूरी भावना के साथ, अर्थ के साथ उनकी उपासना कीजिए, ईश्वर प्रणिधान कीजिए, तब आपका ये जो 14 जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं इसका निषेध हो जाएगा। तो एग्जाम में देखिए क्वेश्चन
जो ऊपर ईश्वर प्रणिधान है उसको ना दे करके ये एक तत्व वाला ये शब्द है ना, ये 32 नंबर का सूत्र है, इसको पकड़ करके क्वेश्चन कई बार आ जाता है। और जो आया भी हुआ है कि विक्षेप और विक्षेप सहभुव को कैसे दूर करते हैं, तो एक तत्व के अभ्यास से क्या होता है। तो विक्षेप विक्षेप सहभुव को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास, एक तत्व के अभ्यास से क्या होता है, विक्षेप और विक्षेप सहभुव या अंतराय और विक्षेप सहभुव इनका नाश होता है। अब कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पीछे का भी उससे रिवीजन हो जाएगा, आगे वाला भी आ जाएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, तीव्र गति से साधन करने वालों को जल्द मिलती है सिर्फ समाधि सिद्धि। समाधि सिद्धि नैन्सी जी ने कहा। और लोगों का क्या मानना है, किसमें क्या मिलती है, मैसेज भी कर सकते हैं या माइक खोलकर भी बोल सकते हैं, जैसे इच्छा हो। तो आंसर है तीव्र गति से साधन करने वालों को समाधि में सिद्धि मिलती है, कल हम लोगों ने पढ़ा था। बहुत बढ़िया रिया जी। अगला क्वेश्चन, साधन की गति तीव्र हो तो क्या होता है, समाधि जल्दी मिल जाती है। समाधि जल्दी मिल जाती है। समाधि जल्दी मिल जाती है। तीव्र गति से साधना करने वालों में भी किसे जल्दी समाधि मिल जाती है, अधिमात्र वाले को, मध्यम वाले को, मृदु अधिमात्र वाले को मिल जाती है। आज तो निकिता जी भी आई हुई हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहली क्लास है निकिता जी आज आपकी इस सेशन की? जी सर। अच्छा, व्यस्त थे आप सर? हाँ, अभी तो फर्स्ट सेकंड तक ठीक। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई नहीं। पातंजल योग सूत्र के मुताबिक साधक के प्रकार हैं, पातंजल योग और ये जो बहुत अक्षय जी, सब लोग बहुत सुंदर, रुचि जी, रिया जी, निकिता जी, सब लोग सुंदर कह रहे हैं। और ये अधिमात्रतम भी जब आ जाएगा तो ये शिव संहिता में चारों बताया गया, ये भी ध्यान रखिए, कहीं नोट करना और कर लीजिए। शिव संहिता पढ़ेंगे तो समय लगेगा कि हमें पहले से थोड़ा आ रहा है। मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम, ये शिव संहिता में कहा गया है, चौथा वाला भी। योग दर्शन के मुताबिक ईश्वर प्रणिधान का फल क्या क्या बताया गया, इसमें से बताइए। समाधि सिद्धि और इष्ट साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। आसन सिद्धि, समाधि सिद्धि, इष्ट का साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। समाधि सिद्धि, समाधि सिद्धि और आत्म साक्षात्कार। ठीक है, समाधि सिद्धि, आत्म साक्षात्कार इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो समाधि सिद्धि हो जाएगी। एक सेकंड। ईश्वर के लक्षण है क्लेश रहित, कर्म रहित, विपाक रहित, आशय रहित, कूट दिया हुआ है नीचे। विपाक, आशय, विपाक रहित, 1 2 3। देखिए कौन सा होगा इसमें, अच्छे से देखिए ऑप्शन को। 1 2 3 चौथा नहीं होगा, सही है, आशय सही, आशय रहित होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। चौथा है आशय सहित, तो आशय रहित होता तब चौथा भी होता, लेकिन आशय सहित हो गया, तो आशय क्लेश कर्म विपाक आशय से जो अपरामिष्ट हो वो पुरुष विशेष ईश्वर हैं। उसके बाद आता है सर्वज्ञ बीजम, किसके लिए इस्तेमाल किया गया, ईश्वर के लिए। ईश्वर के लिए। इस तरह से आ जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे आया था, वो नीचे है आपके, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है जुलाई 2022 में। सर्वज्ञता का बीज किनके लिए कहा गया है, पतंजलि के लिए, महर्षि रमन के लिए, ईश्वर के लिए, मुनि के लिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या करें, क्वेश्चन ये पूछा गया, तो किसके लिए है, ईश्वर के लिए। ईश्वर के लिए। बहुत बढ़िया रुचि जी, रिया जी, बहुत सुंदर। अब है क्वेश्चन, पूर्वेशामपि गुरु किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, पूर्वेशामपि गुरु ईश्वर के लिए। गुरुओं के भी गुरु हैं, जो सबसे पहले आए उनके भी गुरु हैं वो।
पातंजल योग सूत्र के मुताबिक ईश्वर का नाम क्या बताया गया है? प्रणव 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 जी जी, अक्षय जी, सुंदर। प्रणव बताया गया, और प्रणव को ही हम लोग ओम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया हुआ था, इन अंतरायों को क्रमबद्ध करें। देखिए ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 देखिए, पहले से कैसे ऑप्शन किया? व्याधिस्त्यानस्य व्यक्ति 4 अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। व्याधि व्याधि सब में है, ये तीन में व्याधि स्त्यान भी। ऑप्शन 4 है, क्योंकि व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति, यहाँ तक ठीक है। भ्रांति दर्शन, यहाँ से जो है ना अविरति तक तो तीसरा चौथा में ठीक है, लेकिन ये अनवस्थित तत्वानी ये सबसे लास्ट वाला है। भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, अनवस्थित तत्व लास्ट में है, वो तीसरे में पहले आ गया, तो चौथा ऑप्शन सही है। अनवस्थित तत्व था ना कि समाधि तो मिल गई, आत्मदर्शन हो गया, लेकिन टिक नहीं रहा है, वहां स्थित नहीं हो रहा है, स्थिरता नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो आत्मदर्शन वाला, इसलिए इससे अनवस्थित तत्व, ये तत्व है ना, तत्व का ज्ञान तो हो गया, दर्शन हो गया उस तत्व का, आत्म तत्व का, लेकिन वहां रुक नहीं पा रहे हैं। तो तत्व का ज्ञान कब होता है? सबसे लास्ट में। तो इसको सबसे लास्ट में ऐसे भी आप रख सकते हैं, ये सोचते हुए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईश्वर के नाम, जाप और स्वरूप के चिंतन से क्या होता है? विघ्नों का नाश, विघ्नों का अभाव, आत्मदर्शन। आप लोग कह रहे हैं ए होगा, विघ्नों का अभाव होगा, यानी अंतराय का अभाव हो गया, और आत्मदर्शन प्रत्यक्ष चेतना, यानी कि चेतन तत्व का प्रत्यक्ष हो जाना, ये ईश्वर के नाम, जाप और स्वरूप के चिंतन से होता है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, लो मस्जिद देख लिए। तो हम पढ़ कुछ रहे हैं, क्वेश्चन उसके भाव के साथ जोड़ के आ रहा है। एक बार ऊपर वाला रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तीव्र गति से साधन करने पर असंप्रज्ञात समाधि मिलती है। तीव्र गति वालों में भी मृदु, मध्य, अधिमात्र का भेद होता है। अधिमात्र वालों को जल्दी समाधि मिलती है। साथ ही ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि मिलती है। ईश्वर के गुण, नाम और जप की विधि का फल बताया गया है। क्या क्या फल बताया गया है? विघ्नों का नाश और आत्मदर्शन होता है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अंतराय जो कहा गया, विघ्नों का नाश, जिसको अंतराय का अभाव हो जाता है, वो 9 अंतराय वो क्या है, यानी विघ्न क्या है, वो हमने पढ़ा। व्याधिस्त्यान संशय, और क्या पढ़ा बताइए? 9 व्याधिस्त्यान संशय, अंबिका जी बताइए, सब लोगों में अंबिका जी आप बताइए सिर्फ। व्याधि सत्यान संशय, प्रमाद आलस्य अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व। अनवस्थित तत्वानी, वो तत्व वाला सबसे लास्ट में आएगा। लोमस जी बताइए एक बार पूरा। 9 अंतर बताइए, बताइए 9 अंतरा बताइए लोमस से। माइक बंद है। हाँ, प्रमाद आलस्य, अरे तो अविरति कहाँ चला गया? अविरति को गायब कर दिया आपने। गिरीश जी बताएंगे। गिरीश जी 9 अंतराय का बताइए। व्याधि स्त्यान संशय, प्रमाद आलस्य विरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नैन्सी जी बताएंगे। व्याधि सत्यान संशय, प्रमाद आलस्य अविरति, भ्रांति दर्शन और अलविदा भूमिकत्वान और
अनवस्थित तत्व है, वो अलब्ध भूमिकत्व है, अलब्ध भूमिकत्व। ठीक है, ठीक है, ऐसे सब लोग बोलते रहेंगे तो याद होगा। तो चित्त के 9 अंतराय हो गए। गिरीश जी माइक खोलो। तो चित्त के 9 विक्षेप हो गए, और गिरीश जी आपका माइक खुला हुआ है। हाँ, चित्त के 9 विक्षेप हो गए और 5 सहभुवा हो गए। तो अब मुझे सहभुवा का भी नाम बता दीजिए। नेहा जोशी जी, सहभुव जो 5 बताया था, वो कौन कौन से 5 सहभुव थे? दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वास। रश्मिता जी बताइए। दुख दौर्मानस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वास। ठीक है। अब जो उसके बाद कहा गया, जो एग्जाम में बहुत पूछा गया है, एक तत्व का अभ्यास, यानी ईश्वर को उसके बाद महर्षि पतंजलि ने एक तत्व कहा। एक तत्व के अभ्यास से दोनों को दूर किया जा सकता है, अंतराय 9 और 5 विक्षेप सहभुव को भी। अब आगे चित्त की शुद्धि और चित्त को स्थिर करने के उपाय बताए जा रहे हैं, उस पर हम आएंगे। देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर। कई बार तो दोनों को एक ही साथ मिक्स करके क्वेश्चन, एक ही तरह का क्वेश्चन आता है, दोनों तरह से पूछा गया, इसलिए दोनों बात को क्लियर कर देता हूं। एक बार पूछा गया, उसमें चित्त शुद्धि और चित्त को स्थिर करने को अलग अलग नहीं बताया गया। ठीक है, एक ही दे दिया कि चित्त शुद्धि में सबको जोड़ दिया गया एक साथ। और एक बार क्या हुआ कि चित्त शुद्धि और चित्त को स्थिर करने को अलग अलग, क्रिस्टल की तरह अलग करके क्वेश्चन पूछ दिया। हम हो गए कंफ्यूज कि भाई कैसे हम करें। तो हमने उसके बाद तरीका निकाला कि हम अलग अलग पढ़ेंगे। एग्जाम में अगर हम अलग अलग पढ़ा रहेगा हमारा, तो एग्जाम में अगर मिक्स करके भी पूछा जाता तो हम परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए, शुद्धि अलग चीज है, स्थिर करना अलग चीज है। शुद्धि है किसी चीज में गंदगी, कपड़ा गंदा है आपका, तो कपड़ा गंदा है तो उसको डिटर्जेंट से साफ करते हैं। डिटर्जेंट से साफ करके आपने सुखा दिया तो वो निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, गंदगी हट गई। अब क्या हुआ, लेकिन शुद्ध उसमें क्या हुआ, अब उसमें कुछ टूटा फूटा सा है, वो मुड़ा तुरा सा है। अब उसको स्थिर करने के लिए बढ़िया से क्या करते हैं, प्रेस करके आयरन कर देते हैं। आयरन करके उसको स्थिर करके अलमीरा में रख देते हैं, आप अपने रैक में सजा देते हैं। स्थिर कर दिया आपने। पहले उसको शुद्ध किया, तो 2 स्टेप किया ना, पहले डिटर्जेंट से धो करके शुद्ध किया, फिर उसको आयरन करके स्थिर कर दिया, ऐसे समझिए। तो चित्त को भी पहले क्या करते हैं, शुद्ध किया जाता है। जब शुद्ध होगा तब स्थिर करने का उपाय है। तो महर्षि पतंजलि ने चित्त के शुद्धि के पहले उपाय बताए हैं। उस चित्त की शुद्धि के उपाय हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी क्लियर कर लेंगे। चित्त शुद्धि के उपाय में कहते हैं, पहला है चित्त प्रसाधन के उपाय, उसी को शुद्धि को प्रसाधन भी कहते हैं। तो पहला है मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षानाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। ये 4 चीजें कही गई हैं, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षानाम। ये 4 भाव आपके होने चाहिए। समाज में 4 तरह के लोग हैं, उनके लिए। नहीं तो आप तो समाज में ऐसे उलझते रहेंगे, किसी से कोई गलत आदमी झगड़ा हो जाएगा, किसी से कुछ किसी से कुछ। आपका चित्त कभी स्थिर रहेगा ही नहीं, कभी शांत रहेगा ही नहीं, उसमें अशुद्धि भरी हुई है। तो कहते हैं किसके साथ समाज में 4 तरह के लोग बांट दिए, और कहा गया किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये देख लो आप। बहुत बड़ी चीज, अगर हम व्यवहारिक जीवन में इसको अपनाएं तो हमारा चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। कैसे? कहते हैं मैत्री, यानी मित्रता करनी है। किससे मित्रता करनी है? सुखी व्यक्ति से मित्रता करनी है। सुखी का मतलब क्या हुआ? जो बहुत पैसे वाला है, वो जिनके पास 2-4 मर्सिडीज है, BMW है, वो सुखी है? नहीं। सुखी कोई भी हो सकता है, अमीर आदमी भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। सुखी वो जो एकदम प्रसन्न रहता है, पॉजिटिव वेव्स आता है, जो आपके मन को चुभने वाली बातें नहीं कहता है, अच्छी बातें कहता है, सत्कर्म की बातें करता है, जो सात्विक जिसकी बुद्धि है, वही सुखी है। तो सुखी से मित्रता करनी चाहिए। उसके बाद कहा गया करुणा का भाव। करुणा का भाव किसके प्रति रखेंगे? दुखी व्यक्ति के प्रति। जो बेचारे रोग बीमारी से ग्रसित हैं, दुख हैं, उनके प्रति करुणा दया का भाव रहना चाहिए हमारे मन में, समाज में।
उससे मित्रता नहीं करनी है। महर्षि पतंजलि कहते हैं उससे करुणा का भाव रखें, दया का भाव रखें। और मुदित मतलब प्रसन्नता, प्रसन्नता का भाव किनके प्रति रखना है? कहते हैं पुण्य जो लोग हैं, जो पुण्यात्मा हैं, उनके प्रति प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, पुण्यात्मा आदमी हैं, यानी कि संत हैं, साधु समाज वाले हैं, वो आपसे मित्रता तो ऐसे भी नहीं करेंगे संत, तो उनके प्रति प्रसन्नता का भाव रखेंगे। उसी को संस्कृत में मुदित कहा गया है। उसके बाद है उपेक्षा नाम। उपेक्षा का भाव किनके प्रति रखेंगे? अपुण्य वाले, जो गलत लोग हैं, जो समाज में गंदगी फैलाते हैं, जो चोरी बेईमानी डकैती करते हैं मानसिक तौर पर चाहे जैसे भी, और हमें पता है कि आदमी सही नहीं है, उनसे लड़ना भिड़ना भी नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखें। जैसे नाली में कोई कीड़ा है तो आप हाथ डाल के कीड़ा को पकड़ने नहीं जाते हो, आप दूर रहते हो उससे। उसी तरह गंदे लोगों से उपेक्षा का भाव रखना है। इसी को कहा गया है भावना चतुष्टय नाम भी दिया गया है। ठीक है, व्याख्याकारों ने कहा है ये भावना चतुष्टय है, ये 4 तरह की आपकी भावना होनी चाहिए समाज में, 4 तरह के लोगों के प्रति। इससे क्या होगा? चित्त की शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि के और भी उपाय बताए गए हैं। अगला उपाय क्या है चित्त शुद्धि का? अभी डिटर्जेंट बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, आपके चित्त को शुद्ध करने के लिए डिटर्जेंट बता रहे हैं। ये डिटर्जेंट है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, बार बार बाहर निकालना और रोकना। किसको? प्राण को। वा से भी, यानी प्राण को बार बार बाहर निकालकर रोकने से भी चित्त की शुद्धि होती है। यानी बाह्य कुंभक जब हम लगाते हैं बारंबार, तो उससे भी चित्त की शुद्धि होती है। अगला चित्त शुद्धि के बाद चित्त को स्थिर करने के उपाय बताए जा रहे हैं। तो चित्त शुद्ध हो गया, अब डिटर्जेंट से धो दिया कपड़े को, चित्त को, अब उसको आयरन करना है, स्थिर करना है। तो स्थिर कैसे करेंगे? कहते हैं विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा। तो विषयवती कौन है? तो कहते हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषयों वाली, ये विषयवती के अंतर्गत हो गया। उसके बाद कहते हैं वा अथवा प्रवृत्ति, प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए, कुछ अच्छी प्रवृत्ति आपकी उत्पन्न हो गई, तो मन की स्थिति को ये बांधने वाली होती है। अगर आप योग का अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते करते कोई अच्छे, आपको किसी ने कहा या गुरुजी ने कहा कि आप करोगे तो आपको ऐसी स्थिति प्राप्त होगी, तो सोचना अच्छा हो रहा, आपने क्या अच्छा, हाँ दिव्य गंध आने लगा, जबकि यहाँ कोई अगरबत्ती नहीं जला है, दिव्य विषय आपके सामने आने लगे, आपको एकदम अपूर्व अनुभूति होने लगी, तब आपकी प्रवृत्ति भी बहुत साफ हो गई, मन प्रसन्न रहने लगा। तब क्या होता है, कुछ अलग अलग चीजें जब इस तरह की चीजें होने लगती है हमारे साथ में, तब हमारे लिए चित्त को स्थिर करने का उपाय बन जाता है ये। यानी कि चित्त और उस चीज में लगता है कि नहीं इसको तो और करना है, इसका मतलब बहुत अच्छी चीज है, ये योग बहुत अच्छी चीज है। यानी कि अभ्यास करते करते जब दिव्य गंधों का विषयों का साक्षात्कार होने लगता है, तब उन दिव्य गंधों विषयों का साक्षात्कार करने वाली जो वृत्ति है, जिसका नाम विषयवती प्रवृत्ति है, जब ये चीजें होती है, ऐसा होने से साधक का योग मार्ग में विश्वास और दृढ़ हो जाता है, और फिर हम उस मार्ग में और अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और इससे क्या होता है, चित्त जो है उसी में लगा रहता है, यानी कि चित्त स्थिर बना रहता है योग मार्ग में। अब चित्त को स्थिर करने का अगला उपाय विशोका वा ज्योतिष्मति। विशोका, शोक मतलब शोक करना, विशोक मतलब शोक रहित हो जाना। शोक रहित और प्रकाशमय प्रवृत्ति भी मन को स्थिर करने वाली होती है। ज्योतिष्मति मतलब प्रकाशमय प्रवृत्ति, यानी कि सात्विकता आपकी बढ़ गई, रजोगुण का परिणाम दूर हो गया तो सात्विक प्रवृत्ति आपकी बढ़ गई। सात्विक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, आपकी बुद्धि निर्मल होगी, फिर क्या होगा, आपको शोक नहीं होगा किसी बात पे, कुछ नुकसान हो गया कोई बात नहीं, कुछ गलती रह गई होगी करेंगे ना, कोई चीज बहुत मिल गया तो हम खुशी से पागल होंगे ना, दुख आया तो हम दुख में मर जाएंगे। एकदम शोक रहित हो जाना, इससे भी चित्त स्थिर हो जाता है।
आगे कहते हैं चित्त स्थिर करने के लिए वीतराग विषयम वा चित्तम, जो वीतरागी पुरुष है, जिसके राग द्वेष मिट चुके हैं, ऐसे पुरुष के बारे में जब हम भावना करते हैं, कहते हैं ना कोई संत है, आहा कितना उनको एकदम वीतरागी पुरुष हैं वो, उनके अंदर न राग है न द्वेष है, क्या संत हैं वो, उनका जब हम चर्चा करते, चिंतन करते और उन्हीं का ध्यान करते उनके चित्त का, तब हमारा चित्त स्थिर होता है। उसके बाद चित्त स्थिर करने के एक और उपाय है, कहते हैं स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, यानी जब अभ्यास आप कर रहे हैं तो आपके स्वप्न और निद्रा में भी दिव्य विषय और ईश्वर के दर्शन होते हैं। कई बार आपको लगता है कि आप भगवान राम को दिन में कहीं गए, कुछ विचार किया, रामायण कभी पढ़ा, तो स्वप्न में भी रामायण वाला ही चीजें आ रही हैं, भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, तो आप स्वप्न में भी निद्रा में भी वही आलंबन हो रहा है, उससे भी चित्त स्थिर होता है। ठीक है, अब आगे कहते हैं 39वें नंबर में यथाभिमत ध्यानाद्वा, जिनका जैसा मत हो, रुचि हो, उसके मुताबिक अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, इससे भी चित्त स्थिर होता है। देखिए महर्षि पतंजलि ने किन्हीं के बारे में नहीं कहा कि आप भगवान राम का ही ध्यान कीजिए, भगवान कृष्ण का ही ध्यान कीजिए, ईसा मसीह का ही कीजिए, किन्हीं का नाम नहीं लिया। कहा जिनका जो जिनको मानते हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, उनका ध्यान कीजिए। आप अपने इष्ट, आपके व्यक्तिगत हैं, आप अपनी रुचि के मुताबिक अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। कहते हैं अब इतने उपाय से चित्त स्थिर होने लगता है, तब क्या होता है? चित्त स्थिर होगा तो क्या होगा? कहते हैं परमाणु परम महत तत्वांतो अस्य वशीकार है। पहले तो चित्त को साफ किया डिटर्जेंट से, कपड़े को साफ किया, अब कपड़े को स्थिर कर दिया। फिर जब अब उस कपड़े को, आयरन किए हुए कपड़े को पहन करके कहीं जाते हैं तो क्या होता है, सब लोगों के बीच में सब वाह क्या बात है, क्रीजदार शर्ट पहन कर आए हो, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आप एकदम वहां छा जाते हो। ऐसे समझने के लिए सोचें। तो उसी तरह से चित्त जब शुद्ध हुआ और चित्त स्थिर हो गया तो उसका परिणाम क्या होगा? परमाणु परम महत तत्वांतो अस्य वशीकार है, यानी परमाणु सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज और स्थूल से स्थूल चीज वो आपके वश में आ जाता, आपके चित्त के वश में आ जाता है, उस पर चित्त स्थिर करने की पूरी क्षमता आ जाती, वो चित्त के पूर्ण अधिकार में आ जाता है। यानी कि पार्टी में आप गए तो जो चपरासी है वो भी कह रहे हैं, छोटे लोग भी कह रहे हैं, जो बड़े बड़े वहां हैं, जो और बड़े कपड़ा पहन के आए वो भी कह रहे हैं वहां क्या स्मार्ट लग रहे हो, सब एकदम आपका जो है फैन हो गए, आप शाहरुख खान हो गए। यानी कि आप हर तरह से आपने सबको अपने अपने ऑरा से सबको वश में कर लिया। वैसे चित्त स्थिर होने पर आपका चित्त जो अब इतना है कि किसी भी चीज पर आप चित्त लगाएंगे वही आपका हो जाएगा, वही आपके वश में हो जाएगा, वो शिकार हो जाएगा। अब एक बार जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, अभी चित्त को स्थिर, शुद्ध और स्थिर वाला उसको देख लेते हैं। चित्त शुद्धि में हमने क्या पढ़ा? दो चीजें पढ़ी, 33 नंबर 34 नंबर का सूत्र, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम, यानी भावना चतुष्टय क्या है? चित्त शुद्धि का उपाय है। और दूसरा पढ़ा हमने प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, ये भी चित्त शुद्धि का उपाय है। और चित्त स्थिर करने में हमने पढ़ा 5 सूत्र पढ़ा, विषयवती वा प्रवृत्ति, विशोका वा ज्योतिष्मति, वीतराग विषम वा चित्तम, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम यथाभिमत ध्यानाद्वा। ये पांचों क्या है? चित्त को स्थिर करने का उपाय है। और इसके बाद क्या होता है? इसके फल के रूप में सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल विषय भी वशीकार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहेंगे अगर आपको आ जाए एग्जाम में निम्न में से चित्त शुद्धि के उपाय कौन से हैं, उसमें इनमें से मिक्स करके दे दिया, तो अब आप देख लेना चित्त शुद्धि की बात आ रही है तो यही दो में से कोई एक होगा, और अगर कूट में है तो दो होगा, और अगर दे दे चित्त को स्थिर करने के उपाय कौन से हैं मिक्स करके, तो इन 5 में से कोई होगा। इस 2 को हटा दे, बाकी जो बचेगा उसको ले ले। लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है
कि उसमें ना चित्त स्थिर और चित्त शुद्धि दोनों को मिक्स कर दिया, चित्त की सिर्फ स्थिरता ही लिखा और ऐसे कूट दे दिया आपके सामने जिसमें कि 3 आपको आना ही आना है। हर हर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सब में 3-3 आना है और 3-3 में से क्या आ रहा है कि 2 तो चित्त स्थिर वाला आ रहा है और 1 आ रहा है इधर चित्त शुद्धि वाला, और बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें कुछ और ही आ रहा है, जिसमें से कि ये 5 2 7 जो है सूत्र इसके अलावे कुछ है। तब आप ये अलग अलग भूल जाना, तब मिक्स करके आपके आंसर आएंगे। इसीलिए दोनों तरह से क्वेश्चन नेट में पूछा गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर अलग अलग आया तब तो यही, और मिक्स करके नहीं, अगर एक साथ ही आया तो चित्त शुद्धि दिया तो चित्त शुद्धि भी सातों हो जाएगा, चित्त स्थिर में भी सातों हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग करके दे रहा है तब फिर अलग अलग ही जवाब देना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो फिर वो और क्लियर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, दुख दौर्मनस्य अंग मेज्यत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव किनके लक्षणों के बारे में बताया गया है। ये कहा गया है प्राणिक शरीर का है, भौतिक शरीर का है, कारण शरीर का है, सूक्ष्म शरीर का है, किसका है ये दुख? भौतिक शरीर। ये भौतिक शरीर। भौतिक शरीर। भौतिक शरीर। आगे बढ़ते हैं। अब विक्षेप एक कुछ तो ऐसे वन लाइनर लिख दिया, विक्षेप सहभुव कितने हैं? 5 हैं। पातंजलि योग दर्शन में कितने अंतराय हैं? 9 हैं। विक्षेप सहभुव इनमें से कौन है? विक्षेप सहभुव छोटा भाई, अविरति, दौर्मनस्य, अनवस्थी, अंगमेज्वत, श्वास प्रश्वास, कौन कौन सा होगा? दौर्मनस्य, अंगमेज्वत्व, प्रश्वास। प्रश्वास। अविरति, अनवस्थी ये है विक्षेप में यानी अंतराय में है, जो 9 है उसमें, बाकी 3 वाला। बहुत बढ़िया श्वेता जी, आपने उसमें जवाब दिया। अब देखिए क्वेश्चन जो हम कह रहे थे एक तत्व वाला, ये नेट जीआरएफ में पूछा गया, किस तरह से पूछा गया वो देखिए। योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? विक्षेप को, क्लेश को, दुख को, मृत्यु भय को। ये 4 ऑप्शन। विक्षेप। ये ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, एक तत्व ही दे दिया और दूसरी बार क्या पूछ दिया? अंतराय तथा विक्षेप सहभुव को दूर करने का उपाय क्या है? अभ्यास, वैराग्य, प्राणायाम, भावना, चतुष्टय, एक तत्व का अभ्यास। एक तत्व का अभ्यास हो। किन्हीं को कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछें, अभी जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पातंजलि योग दर्शन के मुताबिक सही मिलान करें, देख लीजिए। सुखी, दुखी, पुण्यात्मा, पापात्मा, करुणा, मुदित, मैत्री, उपेक्षा। तो सुखी से क्या करेंगे? मित्रता करेंगे। दुखी से क्या करेंगे? उसके प्रति दया का भाव रखेंगे, करुणा का भाव। पुण्यात्मा क्या है? उसके प्रति प्रसन्नता का भाव रखेंगे, मुदिता का। पापात्मा क्या है? उसके प्रति उपेक्षा का भाव। ठीक है, दुखी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करे? करुणा का व्यवहार करे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये इस तरह से पूछा गया था एनजीआरएफ में। महर्षि पतंजलि ने प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र में किसका उपाय बताया गया था? चित्त की स्थिरता का, चित्त की शुद्धि का, समाधि, ईश्वर प्राप्ति का, किसका बताएगा प्रच्छर्दन? चित्त शुद्धि। चित्त इससे शुद्धि का हुआ है। और इसी में कई बार, अब आपने कहा चित्त स्थिरता और शुद्धि अलग अलग पढ़ा तो आपको पता है, और कई बार क्वेश्चन एक साथ मिलाकर दे दिया था मिक्स, तब आप शुद्धि और स्थिरता भूल जाओ, फिर 5 और 2 7 को एक साथ ही मान लो। अभी दोनों भाई अलग अलग हैं, फिर अगर बाहर वालों के लिए दोनों भाई एक ही हैं, सातों भाई एक साथ हो गए। फिर जब अंदर में आएंगे तो भाई भाई अलग अलग हो जाएंगे। नहीं भाई तुम्हारा काम बिजनेस अलग है, मेरा बिजनेस अलग है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते, वो वाला क्वेश्चन जब आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। विषयवती प्रवृत्ति से मन होता है, विषयवती प्रवृत्ति से शुद्ध स्थिर मन का लय, आत्मा में लय। क्या होगा विषयवती प्रवृत्ति? स्थिर होगा। शुद्धि में 2 ही था, एक भावना चतुष्टय था, दूसरा प्रच्छर्दन व प्राणस वाला, बार बार श्वास बाहर निकाल के रोकना। डैश व ज्योतिषमती सूत्र को पूरा करेंगे। विश्व का विश्व का व ज्योतिषमती। ठीक है,
किस तरह के पुरुष के चित्त का अवलंबन करने से साधक का चित्त स्थिर होता है? वितराग विषयवा चित्तम। वीतराग विषय पुरुष के चित्त का अवलंबन करने से। कोई सन्यासी दिखावे के लिए सन्यासी है, कपड़ों में सन्यासी कहते मैं तो सन्यासी हूँ, उनका चित्त जो है वीतरागी है ही नहीं। कोई कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा संत हूँ जी, भाषण भी दे रहे हैं, संत सत्संग भी कर रहे हैं, लेकिन वीतराग विषय उनका है ही नहीं चित्त। इसीलिए गुण की बात की गई है, नाम से सिर्फ सन्यासी होना संत होना नहीं, वो दिल से चित्त से वीतराग विषयक हुआ तब की बात की गई है। अब आगे कहते हैं परमाणु और परम महत्त्व को अस्वीकार किए हुए चित्त की स्थिति कैसी होती है। अब यहाँ से आगे मुझे लगता है आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि इसका फिर पूरा अलग फिर समाधि की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा और समझने के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। एक क्वेश्चन जो आपका रह गया हुआ है इसमें, वो एक तो अलग अलग वाला आपने देख लिया, चित्त को शुद्ध और स्थिर वाले क्वेश्चन देख लिए। मिक्स वाला एक क्वेश्चन इसमें लिखने छूट गया, वो मैं ढूंढ करके उसको लिखता हूँ किस तरह से